गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल के क्लासेस बाई पाठक सर और मुस्कुराइए, आप क्लास 10th में हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 5.2 है और दूसरे का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरे का कौन सा है? दूसरा है। दूसरे का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? दूसरा। अब दूसरे का दूसरा क्या है? -3 कामा निवेदिता इधर ध्यान दो, -1/2 कामा 2 डॉट 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 का कौन सा पद पूछ रहा है? 11वां पद। कौन सा पद पूछ रहा है? 11वां पद हमसे पूछ रहा है। और 11वां पद पूछे तो मैं आप लोग को बता के रखा था मेरे भाई कि अगर पहला पद पूछे, कौन सा पद पूछे? पहला पद को हम लिखते हैं ए, और दूसरा पद पूछे, कौन सा पद? दूसरा पद पूछे तो लिखते हैं ए प्लस डी। और अगर आपका तीसरा पद पूछे, कौन सा पद? तीसरा पद, ए प्लस कितना डी? 2d। और अगर आपका चौथा पद पूछे, कौन सा पद? चौथा पद, तो क्या लिखते हैं? ए प्लस 3d। और इस तरह आपका पांचवा पद पूछे तो हम लिखते हैं ए प्लस 4d। और छठवां पद पूछे तो लिखते हैं ए प्लस 5d। और सातवां पद पूछे तो लिखते हैं ए प्लस 6d। ए प्लस 6d। कोई दिक्कत है? चलो तुम लोग। और ये सब कैसे मिलते हैं मुझे? ए1 के फार्मूले से, क्योंकि पहले पद को क्या बोलते हैं? ए। दूसरे पद को ए प्लस। और ये क्यों बोलते हैं आपको मैंने पहले ही बताया था। पहले पद को बोलते हैं मेरे भाई, पहले पद को, पहला पद, कौन सा पद? पहला पद को बोलते हैं A1। क्या बोलते हैं? और दूसरे पद को क्या बोलते हैं? A2। और तीसरे पद को A3। A3 रहेगा। और चौथे पद को, पांचवें पद को, छठवें पद को, इस प्रकार nवें पद को, कौन सा पद? nवां पद को मेरे भाई बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं? एन। क्या बोलते हैं? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा चीजें? कोई समस्या नहीं है ना? चलिए, तो nवें पद को एन कहते हैं। और एन का फार्मूला मेरे भाई, अगर A1 का फार्मूला ए होता है, A2 का ए प्लस, A3 का ए प्लस, ये सब फार्मूले मुझे कहां से मिलते हैं? एन से। क्योंकि एन का फार्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हमको सारे फार्मूले मिलके आते हैं। समझ रही हो? नहीं समझ आ रहा है? चलिए, अब बताओ मेरे भाई, अगर मैं कहूँ आपको 50वां पद, कौन सा पद? तो ए 50 लिखेंगे यहाँ पे। यानी की जगह पर कितना हो गया? ए प्लस 50 माइनस 1 इंटू, मतलब ए प्लस कितना डी? 49d। ये कहां से मिला है? किस फार्मूले से? एन से मिलके आया है। कहां से मिलके आया है? तो एन से फार्मूले से मुझे मिलके आया है। तो कोई दिक्कत है? किसी कोई शिकायत है? समझ में चीजें आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है तो मेरे भाई बूम बूम बम लगाओ, बम लगा लोगे? लगा लो इसको। कौन सा पद पूछ रहा है? कौन सा पद? 11वां पद को ए प्लस। बताइए, 11वां पद अगर पूछ रहा है मुझसे, 11वां पद या 11वां पद अगर कहें तो ए प्लस कितना डी? ए प्लस 10। ए प्लस 10। कोई समस्या है अमित बाबू? नहीं है ना? कोई समस्या है? नहीं। चलिए, अब देखो मेरे भाई, ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू माइनस। अब बताओ मेरे भाई, डी की वैल्यू कितनी होगी? क्या फार्मूला है? A2 माइनस A2 माइनस। अब मेरे भाई डी बराबर A2 की वैल्यू कितनी है? -1 बता माइनस A1 की वैल्यू -3 की प्लस 3, -3 की प्लस 3। तो माइनस वहां भी है और माइनस यहाँ भी है। और मैंने आपको बताया था, याद करिए, जब दो साइन माइनस आ जाए अमृता, तो बीच में ब्रेकेट लगा लेते हैं। क्या लगाते हैं? और क्यों ब्रेकेट लगाते हैं? कि किसी भी गलतियों से हम बच सके, कोई भी गलती ना हो, कोई भी गलती ना हो। तो हम यहाँ लगा लेंगे ब्रेकेट, और ब्रेकेट में लिख देंगे
A1 की वैल्यू कितनी है? -3। तो डी का मान हो जाएगा -1/2। माइनस 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 प्लस। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? चलिए, दोनों का एलसीएम क्या होगा? दोनों का एलसीएम तो ये हो जाएगा -1 और 3 दूना के 6 और 6 में से 1 घटेगा। 6 में से 1 घटेगा कितना आएगा? तो डी का मान हो जाएगा 5 बटा कितना? ये किसका मान मिल गया बाबू? और ये किसका मान है? कौन सा पद पूछ रहा है मुझसे? कौन सा पद? तो मेरे भाई अगर मुझसे 11वां पद पूछ रहा है, 11वां पद पूछ रहा है, तो हम जानते हैं ए प्लस कितना डी? a+10 लिखने में किसी कोई दिक्कत है? नहीं। अब बताओ ए की वैल्यू कितनी है? बताओ जी, ए की वैल्यू कितनी है? -3 + 10 गुणे डी की वैल्यू कितनी है? 5 बता। और यह देखते ही कौन सूरज लगा डांस करे, धूम मचा ले, सवाल लगा ले। का समझ नहीं आया? दो का नाम और 2 पचे तो मेरे भाई -3 अब पचे। अब 25 में से 3 गया, कितना आया जी? 25 में 3 गया। तो धूम मचा लिए कि नहीं मचा लिए? और ये 22 किसकी वैल्यू हो गई? 11वां। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन पहला सही है। दूसरा? तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या है? सही है। तो इस तरह के सवाल आए तो कर नहीं लोगे पेपर में। 11वां पद, 12वां पद, 25वां पद। अब समझ में आया कैसे लगाओगे सवालों को? चलो भैया, सोनम का कहना है कि सर क्वेश्चन नंबर 3 हमको बता दीजिए। करिए, रिक्त स्थान को भरिए। रिक्त स्थान को तो भैया विनीत कहता है कि सर तीसरे का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? 2,26। 2, अब कह रहा है ये जो रिक्त स्थान, कामा नहीं, 2 और ये रिक्त स्थान है और उसके बाद 26। मतलब मेरे भाई अगर मैं कहूं तो 2 रिक्त स्थान पे 26, यानी पहला पद क्या है? पहला पद कितना है? पहला पद। दूसरा पद मुझे पता नहीं है, दूसरा पद मुझे पता। और तीसरा पद कितना है? तीसरा पद कितना है? चलिए मेरे भाई, अगर पहले पद को हम क्या लिखते हैं बताइए? पहले पद को, दूसरे पद को, तीसरे पद को a+2d, a+2d और a+d। कौन सा पद? तो पहला पद मुझसे कह रहा a बराबर है मेरा कितना? 2। a बराबर और दूसरा पद उसको पता। और तीसरा पद मतलब a+2d बराबर कितना है? और इसको देखते ही सुफियान जो कहता है कि सर ये क्वेश्चन बहुत आसान है, हमारे भाई लोग बहुत नादान हैं। हम कहा भैया ये तो नादानी करेंगे, तुम थोड़ा सयानी से बता दो क्या करना है। कहा सर ए की वैल्यू मुझे दी है, अगर इसको इसमें पुट करेंगे इसकी वैल्यू मिल जाएगी भाई। किसकी वैल्यू मिल जाएगी? डी की। किसकी? और मेरे भाई ए की वैल्यू अगर 2 है, बीच में चिन्ह किसका है? और +2 गुणे डी की वैल्यू मुझे पता बराबर कितना है? 26। बराबर कितना है? कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है मोहित? आ रहा है? डिम्पी समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? सही बताओ, आ रहा है समझ में? विनीत नहीं आ रहा? बाबू नहीं आ रहा? चलिए और देखिए, ये पहले को ए माने पहला पद ए पर ए कितना है? बीच में हमारा कोई पद, हम दूसरा पद हमको पता। और ये तीसरा पद हमारा a+ कितना डी? बराबर कितना? अरे भैया तीसरे पद को कहते हैं कि नहीं कहते हैं a+2d? नहीं कहते हैं? बताइए कोई समस्या है? नहीं है ना? तो ये तीसरा पद हमारा a+2d। ए का मान कितना है? ए का मान उठा के इसी की जगह पे रख दिया, 2 + 2 उतार लिया, डी उतार लिया, बराबर 26 उतार लिया। अभी समझ में आया? नहीं आया? आ गया? गुड यार, आया? चलिए, तो भैया गुड्डू गुड देगा फूड। फूड माने खाना। चलिए
ये हमारा 2 + 2d बराबर कितना, और ये 2 प्लस इधर जाएगा, क्या होगा भैया? हाँ, तो 2d बराबर 26 और ये 2 प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा? अब मेरे भाई 2d बराबर 26 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? तो 24 हो जाएगा मेरे भाई। अब d बराबर मेरे भाई हो जाएगा 24 और 2 बूढ़े में किसमें चला जाएगा? तो काट पीट के कितना आ जाएगा? ये मान किसका मिल गया? ये मान किसका मिल गया? गुड, ये मान d का है। ये मान d बराबर 2 है। d बराबर कितना मिल गया? और a बराबर, अच्छा सॉरी, d बराबर 12 है और a बराबर, तो कहा हमसे, तो अमृता कहती है कि सर हमको दूसरा पद में आसानी से निकाल लूंगी। कौन सा पद? दूसरा पद। और मेरे भाई दूसरा पद को हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, क्या होता है? a + b, a + b। तो a की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 2 और प्लस b की वैल्यू कितनी है? 12। तो 2 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 14। कौन सा पद हो गया? दूसरा पद। दूसरे पद को कहे तो क्या कहते हैं? a2 का मान 14, यानी रिक्त स्थान पे क्या भरा जाएगा? 14 रिक्त स्थान पे। किसी को कोई समस्या है, समझ में आ रहा है तो नोट करिए। इसको बता दें, नोट करेंगे, पहले नोट करिए तब बताते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को मैं इसलिए बताया हूं, अगर आप लोगों ने मेरे लगभग इस बैच में 100 के आसपास बच्चे हैं, इस 100 बच्चों में अगर कोई भी 10 बच्चों 100 आउट ऑफ 100 नंबर ला दिए, 100 में 100 नंबर, फिर जो कहोगे वो पार्टी देंगे सारे बच्चों को। लाएंगे 10 लोग, देंगे पार्टी सबको। लाएंगे कितने लोग? 10, और पार्टी देंगे सबको। जैसे जो बुलाएंगे पार्टी देंगे, उसका पूरा खर्चा देंगे और डीजे बनवाएंगे, और इसके बाद कोचिंग का मतलब बैनर लगाएंगे। पहला पद दिया नहीं। चलिए तीसरे का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? दूसरा। अब मेरी दीदी का कहना है कि सर पहला पद मुझे पता, पहला पद मुझे पता, पहला पद मुझे पता, पहला पद मुझे पता। तो मेरे भाई पहला पद मुझे नहीं पता है, लेकिन अर्पिता दीदी कहती है कि सर दूसरा पद कितना है? दीदी, बड़की दीदी, और दूसरा पद कितना है? और 13 है, और दूसरा पद को a2 कहते हैं। a2 बराबर कितना है? a2 बराबर, तो इनकी भतीजी निवेदिता कहती है सर a2 को, दूसरे पद को हम कहते हैं a प्लस, यानी a + d बराबर 13। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? a + d बराबर कितना? कोई समस्या है? नहीं है। तो ये हमारा दूसरा पद हो गया, और समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 1 हो गया। अब ये देखिए, तीसरा पद मुझे पता और चौथा पद भी मुझे पता है। चौथा पद कितना है? तो चौथे पद को बोलते हैं a4। विनीत बाबू, चौथे पद को क्या बोलते हैं? a4। और a4 बराबर कितना है? 3। a4 बराबर, और कहता है विनीत कि सर a4 को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? a प्लस, बोलो भैया चालीस, a प्लस। चौथे पद को कहेंगे a प्लस, तो a प्लस 3d बराबर कितना है? 3। समीकरण नंबर। और जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप पढ़े चैप्टर 2 चरों वाला रैखिक। उस चैप्टर में आप ये पढ़े थे, या तो x को बराबर करना है, या तो x को बराबर करना है, या तो इसमें या तो a को बराबर करना है, या तो b को, या तो a को बराबर करना है, या तो a वाला ऑलरेडी बराबर है, कुछ करने की जरूरत। तो हम लिख देंगे बस समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा समीकरण क्या है मेरे भाई? समीकरण क्या है? a + d बराबर कितना? और 2 क्या है? a + 3d बराबर 3 है ना? 3 है, 3।
आप लिख देंगे, बताओ ये दोनों चिन्ह किसके है? दोनों चिन्ह किसके है? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे। जोड़ेंगे कि घटाएंगे? दोनों प्लस रहेगा तो घटाएंगे, और दोनों माइनस रहेगा तो भी। कब जोड़ेंगे बाबू? जब एक प्लस रहेगा और एक, जब एक प्लस रहेगा और एक, तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? और जब दोनों प्लस रहेगा तो, जब दोनों प्लस रहेगा तो, जब दोनों प्लस रहेगा तो लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। घटाने पर हम लिखेंगे माइनस माइनस माइनस। घटाते समय नीचे का चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, प्लस का और प्लस का। ये ए और ए क्या हुआ? एक डी, 3D में से घट गया, कितना डी बचा? 2D, और 2D के आगे साइन किसका लग गया? और 13 में से कितना घट गया? 13 में से कितना बचा बाबू? 10। अब मेरे भाई अगर ये 10 बचा तो दूरे का नाम दो पचे, तो डी का मान मिल गया -5, क्योंकि आगे साइन किसका है? ये किसका मान मिल गया? अब डी का मान मिल गया मुझे -5। हम लिखेंगे डी का मान, किसका मान? समीकरण मन करे एक में, मन करे दो में, जिसमें चाहो उसमें रख सकते हो। मन करे एक में रखिए और मन करे, और समीकरण एक हमारा सस्ता दिख रहा है एक में रखने पर। समीकरण क्या है मेरे भाई? ए प्लस डी बराबर कितना है? ए प्लस डी बराबर, तो ए प्लस डी बराबर कितना है? ए की वैल्यू कितनी है नहीं पता, लेकिन डी की वैल्यू, डी की वैल्यू समझ रहे हो? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? डी की वैल्यू माइनस, मैं एक बार इधर आता हूँ ना तो दूसरी बार इधर भी आता हूँ, जानबूझ के कि इधर वालों को कोई दिक्कत ना हो। तो ए की वैल्यू हमारी है, ए प्लस डी बराबर कितना है? ए की वैल्यू नहीं पता, लेकिन डी की वैल्यू है मेरी माइनस, तो उठा के यहाँ पे रख देंगे। ए प्लस डी को हटाएंगे, -5 बराबर 13, और यही -5 उधर जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 13 + 5, और ए बराबर 13 + 5 कितना हो जाता है? ये किसकी वैल्यू मिल गई? ए की। कौन सा पद नहीं पता है? पहला। कौन सा पद? तो पहला पद क्या होगा मेरे भाई बताइए? पहला पद को क्या कहते हैं? पहले पद को क्या कहते हैं? ए बराबर कितना हो गया? और कौन सा पद नहीं पता है? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरे पद को बोलते हैं, तीसरे पद को बोलते हैं ए प्लस कितना डी? ए की वैल्यू कितनी है? +2 गुणे डी की वैल्यू कितनी है? माइनस। अब देखिए 18, 2 बचे, 2 बचे, प्लस होगा कि माइनस? -10। 18 में से 10 जाएगा, कितना आएगा? किसका कौन सा पद हो जाएगा? तीसरा पद। किसी को कोई समस्या है? पहला पद समझ में आया, तीसरा समझ में आया, तो यहाँ पे भराएगा। पहले के जगह पे कितना? पहले के जगह पे हम भर सकते हैं 18, और तीसरे के जगह पे भर सकते हैं 8। बोलो कोई दिक्कत है? आज के क्लास इसी पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।